हाय फ्रेंड्स। जब घर में किसी बेबी गर्ल का बर्थ होता है ना, तो लोग कहते हैं यहाँ लक्ष्मी आई है। वाकई में बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती है, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है। स्कूलिंग के बाद जब हम पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो 10th और 12th का जब रिजल्ट आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या होती है? फिर छात्राओं ने बाजी मारी। मतलब गर्ल्स हमेशा स्कूल में, अपने स्कूल्स में टॉप ही करती हैं। बोर्ड एग्जाम में टॉप ही करती हैं। पर 10th और 12th के बाद कुछ पेरेंट्स उनको अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाते हैं। 10th और 12th को तक उनको बोलेंगे मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। फिर उसके रिजल्ट के बाद कुछ पेरेंट्स उनको जिम्मेदारी समझने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं अब इसकी शादी करानी है। भाई क्यों? अभी उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इसको वाकई में लक्ष्मी माँ बनाना है। एजुकेशन, फुल एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि वो जॉब करेगी तभी लक्ष्मी बनेगी, ऐसा नहीं है। पर अगर वो अच्छे से पढ़ेगी तो अपनी फैमिली को और अपनी कंट्री को आगे लेके जाएगी। अगर वो लक्ष्मी पढ़ के दूसरे के घर चली जाएगी तो दूसरे की लक्ष्मी तो आपके घर आएगी। अगर उसको अच्छा बेटा बनाना है, अच्छा बेटा समझते हो, तो अच्छे से उसको पढ़ाओ। अब तो बच्चे 25 ईयर्स के बाद ही शादी करते हैं मोस्टली। पहले तो क्या होता था कि 18 ईयर्स की गर्ल्स और 21 ईयर्स का बॉय हो जाता था तो शादी लायक हो जाते थे। तो जब 18 ईयर्स की गर्ल होती थी और 21 ईयर्स का बॉय होता था, इसका मतलब क्या होता था कि 18 ईयर्स की गर्ल में कॉमन सेंस 21 ईयर्स के बॉय से ज्यादा है। उसकी कॉमन सेंस हमेशा ज्यादा बॉय से ज्यादा होती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट करें, अच्छे से पढ़ाएं। थैंक यू।